Good afternoon, friends. And today we are continuing the topic how to put up the questions with the WH words. In the last class, we saw the differences between how many and how much. And you just got all the points of countable nouns and uncountable nouns. काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स. कल आपने देखा कि काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं. यानी कि ऑब्जेक्ट्स कह दें, नाउन्स कह दें, थिंग्स कह दें, मैटर कह दें, पदार्थ कह दें, सब्सटेंस कह दें, वस्तुएं कह दें. तो काउंटेबल्स आपने देखे और अनकाउंटेबल्स, और फिर आपने देखा कि किस तरह से जो है WH वर्ड्स हैं, हाउ मेनी और हाउ मच. तो हाउ मेनी से जब क्वेश्चन करेंगे तो आपके सामने नंबर आएगा, संख्या. हाउ मेनी ऑरेंजेस डू यू हैव इन द फ्रिज बास्केट, तो आपके पास नंबर आएगा 25 ऑरेंजेस. और हाउ मच से क्वेश्चन करेंगे तो आपके पास क्वांटिटी आएगी. क्वांटिटी को मैंने बोलना सिखाया है, QUA है तो क्वांटिटी. क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, क्वांटिटी. क्वालिटी, QUA अगर स्टार्टिंग में है तो उसका साउंड बनता है खो. नॉट क्वांटिटी बट क्वांटिटी. नाउ लेट अस कंटिन्यू इट. आज हम देखते हैं WH वर्ड्स के बाद में और कौन कौन से WH वर्ड्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं. नाउ प्लीज सी एट द स्क्रीन. यस, द टॉपिक इज आइडिया. How to put up a question with a WH word. ये आपका टॉपिक है जो चला हुआ आ रहा है 2-3 दिन से, with a WH word. WH वर्ड्स मैंने बताए हैं आपको. हु WH वर्ड है, वॉट WH वर्ड है, वाई WH वर्ड है, वेयर WH वर्ड, व्हेन WH वर्ड, और हाउ भी WH वर्ड होता है. तो फिर हाउ मेनी ये भी WH वर्ड ही है, हाउ मच ये भी WH वर्ड है, हाउ फार आज हम पढ़ने वाले हैं ये भी WH वर्ड है, कितना दूर है. हाउ बिग ये भी WH वर्ड है. हाउ और हाउ के डेरिवेटिव्स, यानी कि हाउ और हाउ से उत्पन्न होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं वे सब WH वर्ड्स होंगे. उनसे क्वेश्चंस बनाना आज हम सीखेंगे. तो एक बात तो ये लिख लें पहले आप, हाउ मेनी. हाउ मेनी से जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके सामने क्या आएगी, नंबर. नंबर मीन्स संख्या. और हाउ मच से जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो आपके सामने आएगी क्वांटिटी, यानी कि मात्रा. तो हाउ मेनी से क्वेश्चन बनाएंगे आप काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स का. ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, यानी कि वस्तुएं. और हाउ मच से बनाएंगे अनकाउंटेबल ऑब्जेक्ट्स. जिनको गिना ना जा सके, जैसे ऑल लिक्विड्स, ऑल पाउडर्स, ऑल पेस्ट. ये सब क्या है, पेस्ट होती टूथपेस्ट, अनकाउंटेबल. ओके, जितने भी लिक्विड्स हैं अनकाउंटेबल, जैसे मिल्क हुआ, फेंटा हुआ, कोका कोला हुआ. जितने भी पाउडर्स हैं, आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं, सब क्या हैं, अनकाउंटेबल. स्किन अनकाउंटेबल, पोइट्री अनकाउंटेबल. कल पूरी लिस्ट लिखाई है मैंने आपको. मनी अनकाउंटेबल, फर्नीचर अनकाउंटेबल, नॉलेज अनकाउंटेबल, ब्लड अनकाउंटेबल, विजडम, हेट, लव सब अनकाउंटेबल्स हैं. ओके, ये एक थोड़ा सा पॉइंट था जो मैंने और कराया. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. Now let us see
एट द नेक्स्ट WH वर्ड, हाउ लॉन्ग, इसको पढ़ना है आज हमें। हाउ लॉन्ग से क्वेश्चंस बनाना हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश के अंदर, बिकॉज क्वेश्चंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन स्किल। वेन एवर टू स्ट्रेंजर्स और टू चमीज, चमीज बोलते हैं फ्रेंडली, कोई भी मिले, सबसे पहले हम क्वेश्चंस का वार करते हैं। 10-20 क्वेश्चंस ना पूछ ले, क्वेश्चन पूछने का मतलब है इन्फॉर्मेशन लेना, जो आदमी की क्या है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा। मैं जितना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उतनी ज़्यादा मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके बारे में। तो आप बस में भी या ट्रेन में किसी के पास बैठे होते हैं अंकल जी, तो अंकल जी आपके ऊपर एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस दागते रहते हैं, और वो क्वेश्चंस आपको समझने होंगे और आपको जवाब देना होगा। बदले में कुछ क्वेश्चंस आप भी पूछेंगे अंकल जी से। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश में। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं प्रीवियस क्लासेस में। आई टॉट यू हाउ टू पुट अप ए क्वेश्चन विद वेयर, व्हेन, हाउ, वाई, व्हाट, हु। समझिए, आज हम देख रहे हैं हाउ लॉन्ग। लुक हियर, हाउ लॉन्ग जो है, जब आप इससे क्वेश्चंस बनाएंगे तो एक्चुअली इस तरह की कोई लंबा ऑब्जेक्ट हो, तो सबसे पहले लिखें हाउ लॉन्ग किसके लिए यूज़ होगा। लिखो फॉर लेंथ, LANGTH। बेटा इसमें जी साइलेंट है। लेंथ, लेंथ, ग, लेंथ, ये ऐसे नहीं बोलना है, ग को बिल्कुल चबाना है, लेंथ। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड LANGTH, यू नीड नॉट प्रोनाउंस ग। ओके, जी के लिए ग नहीं बोलेंगे, बस उसे आप साइलेंट कर दें जी को। लेंथ, बहुत से लोग बोलते हुए सुने होंगे आपने लेंथ, वो जी को बोलना चाहते हैं, नहीं बोलेंगे, लेंथ। कोई भी लेंथ वाली कोई चीज़ है तो फिर आपको हाउ लॉन्ग से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं लेंथ वाली, देखिए मैं डिस्कस करता हूँ। ये ट्यूबलाइट, यू आर हैविंग ए ट्यूबलाइट ऑन द वॉल, 4 फीट लंबी ट्यूबलाइट है। तो इसमें एकदम से दिमाग में जब कोई बात आती है तो इसकी चौड़ाई दिमाग में नहीं आ रही है, आपकी साइज़ नहीं आ रही, छोटी है कि बड़ी है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें एकदम से कितनी लंबी ट्यूबलाइट है, लंबाई। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके हेयर, तमन्ना के हेयर, अब एकदम से आपके ये थोड़ी आए हैं कि बाल मोटे हैं या बाल छोटे हैं, इनके एकदम से आते हैं बाल कितने लंबे हैं। छोटे होंगे तो भी बोलते हैं हम कितने लंबे हैं, समझिए ना आप लोग। तो लेंथ, नाखून है तो नाखूनों किसी ने बढ़ाए हुए हैं, महिलाएं बढ़ा लेती हैं नाखूनों को, तो हाउ लॉन्ग। नाक अगर लंबी है तो उसके लिए भी हम बोलते हैं हाउ लॉन्ग इज़ हिज नोज, उसकी नाक कितनी लंबी है। लेकिन आँखों के लिए आप हाउ लॉन्ग नहीं कह सकते, आँखों के लिए साइज़ का मामला है। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों एक साथ बढ़ेंगी तो फिर वो साइज़ हो जाती है। लंबाई बढ़ती है तो साइज़ नहीं होती है, वो तो लेंथ बढ़ रही है केवल। अब हाइट के लिए बढ़ेगी, पोल है, म्यूनिसिपैलिटी के लाइट का पोल है, मास्ट लगा हुआ है। मास्ट बोलते हैं चौराहों पे बहुत ऊंचा जो एक पोल देखा होगा आपने लाइट का, इसके लिए वर्ड पता है कि नहीं आपको, उसे पोल नहीं कहेंगे। पोल तो ये हैं गलियों में म्यूनिसिपैलिटी के छोटे मोटे जो खंबे हैं, जो चौराहों पे देखा होगा आपने, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, हाउ हाई, तो उसे बोलते हैं मास्ट इंग्लिश के अंदर। समझ गए आप लोग। अब देखें आप, तो कोई भी लंबाई वाली चीज़ है फॉर लेंथ, जैसे बालों की लंबाई, नाखून की लंबाई, नाक की लंबाई, हाथ की अंगुलियों के लिए भी हाउ लॉन्ग कहेंगे। हाउ हाई तो नहीं बोल सकते, हाई तो वो होगा जैसे ऊपर आसमान की तरफ होगा, जैसे म्यूनिसिपैलिटी के, नगर पालिका के खंबे। अब ये उंगलियां तो ऐसे तो होती तो मैं हाई हाई भी कह देता, पर ऐसे कौन करता है, समझ गए ना आप लोग। अब किसी स्टूडेंट ने ये कहा, मैंने कहा हाथ खड़ा कर दें जिसको ये आंसर आ रहा है, किसी ने ऐसे बहुत ऊंचा किया, वो ज़रूर हाई हाई कह सकते हैं, हाउ हाई इज़ योर हैंड इन द क्लास। लेकिन ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये तो ये वर्टिकल, ये डायरेक्शन कहलाता है नीचे वाला, ये वाला हॉरिजॉन्टल, और ये कहलाता है वर्टिकल। ओके, तो जो वर्टिकल के लिए तो हाउ हाई लगाएंगे, लंबा होगा तो, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या लगाएंगे, हाउ लॉन्ग। तो लॉन्ग के लिए, फिंगर्स के लिए आप लॉन्ग बोलना, हाउ लॉन्ग आर हर फिंगर्स। और क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग इज द
nose of Parivesh. How long is this tube light? How long is her hair? हेयर के आगे इज लगाना है, आर नहीं लगाना है। और हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, हेयर्स नहीं। हाँ, दो अलग अलग वैरायटी के अगर हेयर हैं तो हेयर्स बोल सकते हैं। जनरली आपको अपने आपके हेयर के लिए हेयर बोलना है, और हेयर्स नहीं बोलना, हेयर और हेयर आर भी नहीं बोलना है, हेयर इज इट क्लियर और नॉट? यस। अब देखें आप, हाउ लॉन्ग और क्या हो, अभी ट्राइपॉड है, बहुत ऊंचा है ये वाला ट्राइपॉड, क्या इसे हाउ लॉन्ग कह सकते हैं आप? नहीं, ये हाई है, हाउ हाई। ओके। अगर किसी की जो है गर्दन बहुत लंबी है, अच्छी गर्दन मानी जाती है, लंबी गर्दन, पतली गर्दन, सुराहीदार गर्दन, तो लंबी गर्दन है तो बताइए आप हाउ लॉन्ग इज द नेक या हाउ हाई इज द नेक? गर्दन के लिए भी हाउ लॉन्ग ही बोलेंगे आप। कितनी लंबी है इसकी गर्दन, एकदम से आप हिंदी में भी सुनो, कितनी ऊंची है इसकी गर्दन, ऐसे बोलते नहीं सुना होगा आपने हिंदी में, कितनी लंबी गर्दन है यार। तो इट इज़ ए लॉन्ग। कहाँ कहाँ लॉन्ग बोला जाता है मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ यहाँ पर। हाउ लॉन्ग इज़ हर नेक, हाउ लॉन्ग आर हर फिंगर्स, हाउ लॉन्ग इज़ हर हेयर, हाउ लॉन्ग इज़ हर नोज, एंड हाउ लॉन्ग आर हर नेल्स। नाखूनों के लिए भी आप हाउ लॉन्ग। फिर आप ट्यूबलाइट्स के लिए कहेंगे। फिर ये देखो रूम का जो हमारा साइज़ है, इस रूम को देखकर ऐसा लगता है कि ये रूम बड़ा या छोटा दिमाग में नहीं आता है, ये आता है कि रूम लंबा है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है 40 फीट, और इसकी जो ब्रेड्थ चौड़ाई है वो 12 फीट है। तो एकदम से ये रेक्टेंगल आयत टाइप का रूम नहीं है, लंबा रूम कहेंगे एकदम से, तो आप बोलेंगे हाउ लॉन्ग इज दिस रूम। लेकिन अगर इसकी 40 फीट की जगह ये 20 फीट होता और ऐसे हो जाता आयत की तरह या वर्ग की तरह, स्क्वायर की तरह, तो फिर अपन जो है उसके साइज़ पे जाते। और साइज़ के लिए क्वेश्चन पूछना है तो हाउ लॉन्ग नहीं, हाउ लॉन्ग मैंने बोल दिया है, लेंथ हिंदी में लिखो लंबाई के लिए। जिस जिस चीज़ की लंबाई जाननी है आपको, आप क्वेश्चन बनाएंगे हाउ लॉन्ग। लेकिन अगर ये लंबाई अगर यूँ वर्टिकल है तो अब आपका हाउ लॉन्ग नहीं होगा, हाउ हाई हो जाएगा। हाउ हाई, ये तो हाउ लॉन्ग और ये हाउ हाई। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं आपके? ये हाउ हाई, तो हाउ हाई किसके लिए बोलेंगे आप? फॉर हाइट। हाइट की बात जाननी है, और हाइट की स्पेलिंग याद कर लो, HEIGHT होती है। यहाँ भी मिस्टेक करते हैं आप क्या करते हैं, हाई की तो स्पेलिंग आपको याद है, ये हाई, और फिर हाइट ये कर देते हो आप HIGHT, जबकि हाइट में HEIGHT, H के बाद में E लगेगा। समझ गए आप लोग? ये स्पेलिंग है हाइट की। फॉर हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई। ओके, देखें अब आप, अभी ट्यूबलाइट है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ये लिख लो वर्टिकल कहते हैं बेटा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आड़ा जो होता है हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़ा, और वर्टिकल बोलते हैं खड़ा। कोई भी चीज़ जो खड़ी चीज़ है दैट इज़ वर्टिकल। खड़ा खंबा है तो क्या है ये, वर्टिकल, और आड़ा खंबा पड़ा हुआ है गली में तो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल है। अब देखें आप हाउ लॉन्ग के आप एग्जाम्पल्स देख लें। देखें एग्जाम्पल्स,
नजर आ रहा है रेड से? हाउ लॉन्ग इज लताज हेयर? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो रहेगा। लता के हेयर कितने लंबे हैं? लता के बाल कितने लंबे हैं भैया? बताइए आप, हाइट तकरीबन आइडिया से। ये क्वेश्चन है तो आंसर देना पड़ेगा आपको। तो आप कहेंगे लताज हेयर, ये क्वेश्चन है, ये आपका आंसर होगा। लताज हेयर इज परहैप्स, श्योर नहीं है तो परहैप्स लगा दिया आपने। परहैप्स का मतलब होता है शायद। 3 फीट लॉन्ग, 3 फुट लंबे हैं शायद। अब नापे तो है ही नहीं किसी ने कि बाल कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग आर योर फिंगर्स? आपकी फिंगर्स कितनी लंबी हैं? तो आप कहेंगे यस, माई फिंगर्स आर वेरी लॉन्ग। अगर आप साइज ना बताएं, घुमा फिरा के टालम टोल वाला आंसर देंगे तो वेरी लॉन्ग कह दीजिए बस। क्यों बता रहे हो आप कि 6 इंच की हैं, 4 इंच की अंगुलियां हैं? नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज दिस ट्यूब लाइट? ये ट्यूबलाइट कितनी लंबी है? तो आप कहेंगे दिस ट्यूबलाइट इज 4 फीट लॉन्ग। ये ट्यूबलाइट 4 फुट लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज हर नेक? उसकी गर्दन कितनी लंबी है? तो याद रखना, ये फिंगर्स के लिए बॉक्स में कर लो, आपको हाउ लॉन्ग बोलना है, और ये हेयर के लिए हाउ लॉन्ग बोलना है, और फिंगर्स हो ही गया आपका। ट्यूबलाइट जो होती है उसके लिए हाउ लॉन्ग, और आपको बोलना है नेक के लिए भी हाउ लॉन्ग, और नेल्स भी मैंने पढ़ाया था अभी, उसको भी बॉक्स में कर लें आप। आंसर, हाउ लॉन्ग इज हर नेक? तो कहेंगे हर नेक इज 8 इंचेस लॉन्ग। उसकी गर्दन, अगर घुमा फिरा के कहना चाह रहे हैं, इफ़ यू वांट टू टॉक टू राउंड अबाउट और बिटिंग अबाउट बुश, ओके, बिटिंग अबाउट बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। इसे राउंड अबाउट का मतलब भी घुमा फिरा के। अगर आप अप्रॉक्सीमेट आंसर करना चाह रहे हैं, प्रेसाइज आंसर नहीं करना चाह रहे हैं, इफ़ यू डू नॉट वांट टू जस्ट रिप्लाईज इन अ प्रेसाइज वे, देन यू गो फॉर अ राउंड अबाउट आंसर। तो आप कह देंगे हर नेक इज़ वेरी लॉन्ग। और अगर आप प्रेसाइज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर देना चाह रहे हैं तो कहेंगे 4 इंचेस लॉन्ग, 6 इंचेस लॉन्ग, 8 इंचेस लॉन्ग, ओके, या वेरी लॉन्ग कह दीजिए, घुमा फिरा के करना है तो ये प्रेसाइज आंसर है 8 इंचेस लॉन्ग। तो गर्दन के लिए भी हाउ लॉन्ग, ट्यूबलाइट के लिए हाउ लॉन्ग, फिंगर्स के लिए हाउ लॉन्ग, फिंगर के नाखून है हाउ लॉन्ग, ट्यूबलाइट हाउ लॉन्ग, लेकिन आइस के लिए हाउ लॉन्ग नहीं कहेंगे। टमी है, टमी, तौंद, ओके, दिस इज टमी। टमी बोलते हैं बैली, पेट का तौंद। अब इसके लिए ऐसा थोड़ी बोलेंगे हाउ लॉन्ग इज हिज टमी।
उसकी टमी कितनी लंबी है, इट इज़ रॉन्ग आंसर। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़े तो फिर वो साइज़ का मैटर हो जाता है, हाउ बिग बोलना है आपको या हाउ स्मॉल। साइज़ के लिए दो ही वर्ड हैं, हाउ स्मॉल और हाउ बिग। लेकिन लेंथ की बात हो रही है तो हाउ लॉन्ग बोलेंगे, समझ गए। हाइट की बात हो रही है तो हाउ हाई। ये लॉन्ग के ट्रेंड्स मैंने बताया आपको। नाउ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ हाउ हाई। ऊंची चीज़ होगी तो हाउ हाई से क्वेश्चन करने हैं आपको। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? कर लो इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस पे आपको कमांड करना पड़ेगा बेटा, और बहुत एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। मैं एक एक आइटम के एक एक WH वर्ड के आपको पहले मैंने पढ़ाया आपको हेल्पिंग वर्ब से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। उसके दो ही रूल्स थे, तीन रूल्स। पहला कट एंड पेस्ट फॉर्मूला फॉर हेल्पिंग वर्ब, नेक्स्ट आई को यू कर दें, यू है तो आई कर दें, और थर्ड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा दें। वो मैंने सिखाया आपको हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चंस। अब हम सीख रहे हैं WH वर्ड से क्वेश्चंस। वो सारे आइटम्स करा दिए हैं, लास्ट के 2-3 आइटम्स हैं। होपफुली वी कैन कंक्लूड दिस टॉपिक टुडे। आज शायद आपका टॉपिक पूरा भी हो जाएगा। ओके, डू इट फास्ट बेटा। और बता सकते हैं लॉन्ग का एग्जाम्पल? कैन यू टेल मी एनी एग्जाम्पल? रोहित, हाउ लॉन्ग जितने मैंने आपको मेंशन किए हैं उसके अलावा और कोई आपके दिमाग में आ रहा है एग्जाम्पल? ये नदियाँ बहुत बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं कि लंबी होती हैं? तो रिवर के लिए क्या लगाएंगे? हाउ लॉन्ग इज चंबल रिवर? आई थिंक 1060 ऐसे कुछ है इसकी लेंथ। अच्छा, ये जो रोड जा रहा है झालावाड़ से, कोटा से होता हुआ जयपुर, ये चौड़ा रोड कहते हैं आप क्या लंबा कहते हैं? हाउ लॉन्ग इज झालावाड़ कोटा रोड? अच्छा, ये जो ट्रेन निकल रही है, ट्रेन हम देखते हैं, ट्रेन आप कहते हैं बहुत बड़ी ट्रेन जा रही है ऐसे बोलते हो, या बहुत लंबी ट्रेन जा रही है ऐसे बोलते हो? तो जब जब लंबी कहना हो तो आपको हाउ लॉन्ग पे जाना होगा। हाउ लॉन्ग इज दिस ट्रेन? ओके। अगर मान लीजिए आपके पास में सॉफ्टी, खाने की सॉफ्टी होती है, वो बहुत ऊंची सॉफ्टी आ गई, जनरली इतनी होती है सॉफ्टी। अब मान लीजिए इतनी बड़ी सॉफ्टी आ गई, ऐसे सॉफ्टी लाके उसने पकड़ाई आपको खाने के लिए, एकदम से आप हाउ लॉन्ग कहेंगे या हाउ हाई? हाउ हाई वर्टिकल है। लेकिन यही कोई चीज़ खाने की ऐसे होती, जैसे आपके वो आते हैं, क्या बोलते हैं आप, राइस के नहीं होते हैं होलो पाइप्स, क्या बोलते हो आप लोकल लैंग्वेज में? वो लंबे लंबे आते हैं चावल के बने, वो फूल जाते हैं। तो अब वो प्लेट में रखे हुए हैं, सब दोपहर में आप चाय के साथ चिप्स वगैरह और वो सब खा रहे हैं राइस के, ठीक है ना? क्या बोलते हैं उसको यार, वो आते हैं ना खोखले लंबे से, पास्ता इज़ ए डिफरेंट थिंग हैं, पिंगल बोलते हैं उसे। हाँ, मुझे एग्जैक्टली उसका वर्ड याद नहीं आ रहा यार, जो भी है एनीवे आप समझते हो उसको। तो अब वो लंबे लंबे रखे हुए हैं, मान लीजिए जनरली इतने लंबे आते हैं वो, अब कहीं इतने लंबे आ गए तो अब आप ये आड़े पड़े हुए हैं प्लेट के अंदर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो खड़े होते हैं। तो क्या बोलेंगे आप, हाउ लॉन्ग या हाउ हाई? हाउ लॉन्ग। प्लेट में ऐसा आएंगे ना, यूँ प्लेट के अंदर, तो हाउ लॉन्ग हुआ ना। लेकिन वो ऐसे आते हैं क्या खाने के लिए, तो हाउ हाई होता है फिर। अच्छा, यहाँ से निकले पोल है, म्यूनिसिपैलिटी के पोल पे जो है एक सोडियम लैंप लगा हुआ है, लाइट। तो अब वो बहुत ऊंचा है खंबा, तो हाउ लॉन्ग इज़ द पोल या हाउ हाई इज़ दिस पोल? हाउ हाई। लेकिन वही पोल अगर गली में नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं तो हाउ लॉन्ग या हाउ हाई? हाउ लॉन्ग। अच्छा, दांतों के लिए लगा सकते हो क्या आप हाउ लॉन्ग? जनरली तो दांतों का मामला साइज का है, दांत छोटे हैं या बड़े बोलते हैं, पर बहुत लोगों के एबनॉर्मल भी ऐसे दांत निकले रहते हैं।
इन दैट केस हाउ लॉन्ग, कितने लंबे हैं उसके दांत यार, नीचे के होठ के भी बाहर आ रहे हैं। तो अगर बहुत लंबे बाहर निकले हुए हैं, हाउ लॉन्ग यूज़ करेंगे आप। अदरवाइज हाउ बिग या हाउ, अब गाल हैं, हाउ लॉन्ग तो बोल नहीं सकते आप, उसके लिए साइज़ का मामला है, लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ते हैं गाल में, छोटे गाल हैं तो दोनों बड़े हैं। तो फिर गालों के लिए, चीक्स के लिए क्या बोलेंगे, हाउ बिग या हाउ स्मॉल। आइस के लिए हाउ लॉन्ग बोलेंगे क्या आप। आइस जनरली लंबी होती हैं या साइज़ में बड़ी होती हैं, तो लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ दोनों बढ़ेंगी तो फिर साइज़ बनेगी। तो आंखें लंबी नहीं होती हैं, आँखों का साइज़ छोटा बड़ा होता है, तो आँखों के लिए आप हाउ लॉन्ग नहीं कहेंगे, हाउ बिग। होठों के लिए क्या कहेंगे, ये सब मैं आपको स्फीयर दे रहा हूँ किस तरह से यूज़ करना है इनको। होठ कई बार बहुत लटके हुए होते हैं लोगों के यूँ, तो हाउ लॉन्ग कह सकते हो। बहुत के बड़े हैं, अफ्रीकन्स के हबशी होते हैं ना बहुत बड़े। आजकल तो होठ सुजवाने की फैशन भी चल रही है। अभी एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, उसने इंजेक्शन लगवाए लाखों रुपए के ताकि होठ ऐसे से, इस हिसाब से तो पूरा अफ्रीका फैशन में है, क्योंकि वो तो बगैर इंजेक्शन के उनके तो होठ फूले हुए हैं हबशियों के। तो कब क्या फैशन आ जाए बेटा, इसका कोई भरोसा नहीं है। यही मोबाइल में कई लोग कहते हैं देखो कितना महंगा मोबाइल लाया हूँ। मैंने कैसे महंगा है भैया, ये देखा नहीं सर स्क्रीन कितनी बड़ी है। तो मेरे को समझ में आया कि बड़ा मोबाइल महंगा होता है। फिर कुछ ही दिन निकले थे कि एक और स्टूडेंट आया, उन्होंने सर देखा आपने बहुत 80,000 का लाया हूँ 15 एप्पल 15। मैंने इतना छोटा 80 का, महंगा तो आता है बड़ा वाला। नहीं सर महंगा तो वो बड़ा वाला तो बिल्कुल सस्ते आते हैं, महंगा तो ये आता है छोटा। देखो कितना स्मार्ट छोटा था बिल्कुल। मैंने छोटे महंगे होते हैं, मैं तो ये समझे बैठा हूँ कि बड़ी स्क्रीन के महंगे होते हैं। नहीं सर छोटा कंफर्टेबली जेब में रख लो ये। फिर मेरे को समझ में आया कि छोटे मोबाइल जो होते हैं वो महंगे होते हैं। अचानक फिर एक स्पाइस का फ़ोन आया बहुत बड़ा वाला, फिर वो महंगा हो गया। फिर कभी एप्पल का महंगा। तो मैं आज तक ये समझे बैठा, समझ ही नहीं पाया मतलब कि बड़े मोबाइल महंगे होते हैं कि छोटी स्क्रीन वाले मोबाइल महंगे होते हैं। तो ये अलग अलग फैशन है बेटा, हो जाए जो ही है, दुनिया है। कई बार आप कहते हैं कड़ी पकौड़ा, कड़ी हम कड़ी नहीं खाएंगे, इंडियन डिश है बहुत सस्ती। फिर एक दिन मैगजीन में न्यूज़ छपी, अमेरिका के अंदर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट बोलते हैं, रेस्टोरेंट बोलते हैं, क्या है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, रेस्टोरेंट टैब बोलना है। वहाँ पे न्यूज़ छपी कि वहाँ के यंगस्टर्स कड़ी बहुत खा रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट स्टिमुलस। तो वहाँ पे लोग जो है कड़ी फैशन में है, कड़ी खाने के बाद उनको थोड़ा सा जैसे नशा टाइप आता है उनको, समझ गया ना, सीडेटिव क्वालिटी है उसकी। जैसे जर्दा होता है, चाय होती है, सिगरेट होती है, वैसे कड़ी खाने के बाद में नशा आता है। तो कड़ी फैशन में है, तो यहाँ कड़ी फैशन में नहीं थी, वहाँ कड़ी फैशन में हो गई। ये समझ में आ नहीं रहा है मुझे। ओके एनीवे, देखें अब हाउ हाई से क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। हाउ हाई, कितना ऊंचा। हाउ हाई मीन्स कितना ऊंचा, और ये किसके लिए आएगा, फॉर हाइट। हाइट जानने के लिए हम यूज करेंगे हाउ हाई। कैसे होंगे, क्या ट्रेंड सेंस के देखें। हाउ हाई इज दिस पोल। पोल मीन्स खंभा। ये खंभा कितना जो है ऊंचा है। हाउ हाई, सॉरी हाई लिखना भूल गए अपन, इरेज कर देते हैं। हाउ हाई, हाउ हाई इज दिस पॉल। तो आप कहेंगे दिस पॉल इज, ये आंसर होगा आपका, ये क्वेश्चन था आपका। दिस पॉल इज 12 फीट हाई।
कितना ऊंचा है ये खंबा, अगर ऐसे खंबा एम्बेडेड है, एम्बेडेड को बोलते हैं गड़ा हुआ, धसा हुआ ज़मीन के अंदर, तो और ये खंबा आड़ा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो हाउ लॉन्ग हो जाएगा। अगर इसे आप ज़मीन में एम्बेड कर देंगे, गाड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हाउ हाई हो जाएगा। और बताएं हाउ हाई का। अरे भैया आप स्टडी टेबल है आपकी, और स्टडी टेबल इतनी ऊंची है कि कंफर्टेबली आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप ये प्लान कर रहे हैं कि फर्नीचर वाले को बुला के इसकी लेग्स थोड़ी सी कटवा दी जाए, टांगे। तो अभी फ़िलहाल टेबल कैसी है, हाउ लॉन्ग है, हाउ बिग है, या हाउ हाई है, हाउ हाई। तो हाउ हाई इज़ माई टेबल। हाउ हाई इज माई टेबल, क्वेश्चन मार्क। तो आप कहेंगे माई का क्या होगा क्वेश्चन में, रूल नंबर 2, योर टेबल इज, मैंने बताया क्वेश्चन में आई आ गया तो आई का सेकंड पर्सन हो जाता है, माई का योर हो जाएगा, आई का यू हो जाएगा, और यू है तो आई हो जाएगा, योर है तो माई हो जाएगा। बताया मैंने फर्स्ट पर्सन का क्वेश्चन से आंसर बनाते वक्त सेकंड पर्सन यू कर दें, आई का यू कर दें तो माई का योर हो जाएगा, और यू है तो आई कर दें और योर है तो माई हो जाएगा। ये रूल नंबर 2 बताया मैंने आपको। योर टेबल इज 3 फीट हाई, 3 फीट ऊंची है तुम्हारी टेबल, इट इज वेरी हाई। ट्राइपॉड बहुत ऊंचा है, तो हाउ लॉन्ग बोलना है कि हाउ हाई, हाउ हाई, हाउ हाई इज दिस ट्राइपॉड। सीढ़ियाँ स्टेयर्स होती हैं मकान में, अगर उसकी जनरली 5 इंच की होना चाहिए या 6 इंच मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन बहुत से 8 इंच के रखते हैं तो चढ़ने में थकान होती है, अपन को फैटिक आ जाती है ना। तो अगर आपको बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, थकान हो रही है, टायर्डनेस, आपका जो एक्सर्शन आ रहा है आपके, तो आप बोलेंगे हाउ हाई आर द स्टेयर्स। ओके, ये स्टेप्स कितने हाई हैं, ऊंची सीढ़ी। ओके नेक्स्ट, अब आ जाइए, आपने किया है यहाँ पे हाउ लॉन्ग और हाउ हाई। नेक्स्ट आइटम इज हाउ बिग। हाउ बिग से क्वेश्चन बनाएंगे, हाउ बिग से क्वेश्चंस बनाएंगे, तो यू नीड टू यूज दिस लेक्सिकल आइटम ओनली फॉर साइज। तो फॉर साइजेज, अब बेटा साइज क्या होती है, दिस इज हाइट एंड दिस इज लेंथ, यानी कि लंबाई चौड़ाई भी कह सकते हो आप। तो ये आपकी होगी लंबाई यानी कि लेंथ, और ये हो गई आपकी ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई। तो आपकी लंबाई चौड़ाई, अगर कोई आपकी जो है एक बॉल इतनी सी है ये, अब ये लंबाई में बढ़ेगी तो फिर हाउ लॉन्ग होगा। लेकिन जैसे मान लीजिए ये बॉल इस तरह की हो गई, सुनो सपोज करो ये बॉल आपकी इस तरह की हो गई, ये लंबाई में बढ़ रही है, ये बॉल ऐसी हो गई। अब ये हाउ बिग कहोगे कि हाउ लॉन्ग कहोगे, लेकिन ये बॉल अगर बराबर ऐसे लंबी होगी, मान लीजिए चौड़ाई तो नहीं बढ़ी पर ऊंचाई बढ़ी, तो हाउ हाई। लेकिन ये बॉल अगर इस तरह से हो जाए, कैसे, लंबाई चौड़ाई दोनों में बराबर हो जाए, यानी कि ये बॉल ऐसे बढ़ जाए, यानी कि ऐसे लेंथ में बढ़ी, ऐसे ब्रेड्थ में बढ़ी। तो एक तो इतनी छोटी बॉल थी, अब ये इतनी बड़ी हो गई। एक तोंद आपकी इतनी सी थी, अब तोंद इतनी बड़ी हो गई। तो ये हाउ हाई की तरफ जा रही है तोंद, हाउ लॉन्ग की तरफ या हाउ बिग की तरफ। लड्डू होते हैं, लड्डू, बूंदी के लड्डू, बूंदी शहर के नहीं, बूंदी बोलते हैं नुक्ती को। बूंदी के लड्डू इतने से हैं
तो साइज, अब इसको सब तरफ से बढ़ाना है आपको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब लड्डू इतने बड़े भी बनते हैं, तो हाउ बिग बोलेंगे। तो हाउ बिग का मतलब है लंबाई भी बढ़े चौड़ाई भी। ब्रेड्थ बोलते हैं चौड़ाई को, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, और हाइट 3D बोलते हैं। ये 3 यानी कि लंबाई, लुक हियर, दिस इज 3D स्ट्रक्चर। लंबाई भी बढ़े चौड़ाई भी और साथ में ये ऊंचाई भी। जब तीनों तरफ से बढ़ेंगे तो एक इतना सा होगा तो छोटी बॉल, बड़ी हो जाएगी तो बड़ी बॉल। तो फिर आप हाउ बिग का यूज़ करेंगे क्वेश्चन पूछते हुए। रूम छोटा भी हो सकता है और लंबाई चौड़ाई बढ़ाने बड़ा भी हो जाएगा। बस छोटी भी होती है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाएंगे तो बड़ी। कार छोटी होती है, फिर कार बड़ी होती है। फिर बूंदी के लड्डू छोटे होते हैं, बूंदी के लड्डू बड़े भी होते हैं। फिर डिक्शनरी छोटी भी होती है, फिर डिक्शनरी बड़ी भी होती है। फिर बर्फ़ी छोटी भी होती है, फिर बर्फ़ी बड़ी भी होती है। फिर ब्रीफ केस छोटी भी होती है, फिर ब्रीफ केस बड़ी भी होती है। फिर आदमी छोटा भी होता है बच्चा, फिर बड़ा होकर आदमी लंबा चौड़ा मोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। फिर आपके जो है होंठ छोटे भी होते हैं, फिर होंठ बड़े भी हो जाते हैं। दांत छोटे होते हैं, फिर दांत बड़े हो जाते हैं। कान छोटे भी होते हैं बहुत के पीके जैसे के कान बड़े भी होते हैं। तो कहाँ कहाँ आपको बिग लगाना है, मैंने एक आइडिया दिया आपको। ओके, तो हाउ बिग इज हिज नोज, उसकी नाक, अगर नाक ऐसे है तो हाउ लॉन्ग, लेकिन यूं बिल्कुल बहुत बड़ी नोज है, साउथ अफ्रीकन्स की होती है, तो हाउ बिग बोल सकते हैं आप। हाउ बिग आर हिज टीथ, उसके दांत कितने बड़े हैं, यानी कि दांत यूं भी होंगे और यूं भी होंगे, लेकिन यूं ही हो जाएंगे लंबे तो फिर क्या हो जाएंगे, हाउ लॉन्ग। ओके, दाढ़ी भी ऐसे ही है, अगर लंबी से रखी तो हाउ लॉन्ग इज हिज बियर्ड, और लंबी चौड़ी दोनों, हाउ बिग इज हिज बियर्ड। ओके, तो ये देखें आप, ट्रेंड्स देखें आप, तो यहाँ लिख लो फॉर साइज, साइज यानी कि लिखें आप आकार, आकार बोलते हैं साइज को। देखें, लुक एट द एग्जांपल्स। क्वेश्चन, हाउ बिग आर पीकेज, पीकेज ईयर्स, पीके के कान कितने बड़े हैं, बहुत लंबे कान थे आप जानते हो। पीके के कान कितने लंबे हैं, क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं पीकेस ईयर्स आर परहैप्स ही आंसर देंगे आप, या मे बी के बोल सकते हैं, प्रोबेबली बोल सकते हैं, पॉसिबली बोल सकते हैं, संभवतः। प्रिसाइज आंसर तो होगा नहीं, प्रिसाइज यानी कि बिल्कुल सटीक। परहैप्स 3/3 इंचेस साइज है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों देनी पड़ेगी आपको। इंचेस बिग, और बिग लॉन्ग नहीं लगाना बाद में, बिग 3 और 3 इंच, यानी कि 1 इंच इतना है तो ये 2 इंच, ये 3 इंच, ऐसे 1 इंच 2 इंच और 3 इंच, इतने बड़े कान होंगे उसके। पीके के लंबाई चौड़ाई। हाउ बिग आर द आईज ऑफ बिपाशा बासु, बिपाशा बासु की आंखें कितनी लंबी हैं। तो अब आपको साइज़ में तो देखो, अपन बोलते हैं ये रूम कितना बड़ा है, तो ऐसे तो बोलते नहीं है 12 फीट लॉन्ग। एक डेटा आप देंगे 12 फीट, तो वो लॉन्ग, उसकी लेंथ पता पड़ेगी, तो आपको बोलना पड़ेगा 12/12, 10/10 का रूम है, यानी कि 10 लेंथ है और 10 ब्रेड्थ है, तो साइज़ बनेगी। अब आप कहते हैं कि 15 फीट
है ये, तो वो 15 तो एक आपने एक डायमेंशन दिया है, एक आयाम दिया है। हो सकता है इसकी लेंथ 15 हो, पर चौड़ाई कितनी है भैया, ब्रेड्थ। तो हमेशा साइज़ को आप बाई करके बोलते हैं गुणित लगा के, 15/15 का रूल। तो ऐसे ही आपको साइज़ बताना है तो 2 डायमेंशन आपको कम से कम बताने हैं। एग्जैक्टली तो तीन बताने पड़ेंगे आपको। मान लीजिए इसका साइज़ है, अभी साइज़ आपने लंबाई चौड़ाई तो बता दी, लेकिन छत 20 फीट ऊंची कर दी आपने, फिर तो जनरली ऊंचे वाले फैक्टर को तो हम साइज़ में इग्नोर करते हैं। आपको फ्लैट वाला एरिया बताना है, लंबा चौड़ा, यानी कि 10/10 10/10 का रूम है ये, दैट इज़ साइज़। अब ऊंचाई से इतना अपन इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज प्रेसाइजली स्पीकिंग तो अब लड्डू है, अब लड्डू में लंबाई चौड़ाई से काम नहीं चलेगा, वो 3D स्ट्रक्चर है, तो उसमें ऊंचाई भी दिखानी पड़ेगी आपको। ये 3 स्ट्रक्चर, ये लंबाई चौड़ाई साथ में लड्डू ऊंचाई भी तो होना चाहिए। आपने बड़ा भी बना दिया चपटे। बर्फ़ी क्या होती है, बर्फ़ी जनरली उसका 3rd डायमेंशन छोटा होता है। काजू कतली में लंबाई तो होती है, चौड़ाई होती है, पर ऊंचाई तो बहुत कम होती है ना, 3rd डायमेंशन वो छोटा सा है, तो उसको इग्नोर करते हैं हम। लेकिन अगर लड्डू हुआ तो तीनों डायमेंशन इक्वली हैं उसमें, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। समझ गए आप, साइज़ बताना। नेक्स्ट आइटम में टेक, अगला WH वर्ड है आपके पास में, हाउ फार। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ फार। मेरे ख्याल से लास्ट आइटम है आपका ये, हाउ फार। हाउ फार लिख लीजिए, फॉर डिस्टेंस। अगर आप डिस्टेंस के बारे में आइडिया लेना चाह रहे हैं किसी से, तो आप हाउ फार बोलेंगे। डिस्टेंस, दूरी। अब दूरी 2 पॉइंट्स के बीच में होती है। ये आपका मान लीजिए कोटा है, एंड दिस इज जयपुर। तो आप पूछेंगे कोटा से जयपुर की डिस्टेंस कितनी है, या खाली आप यहां खड़े हुए बोल रहे हैं, आप स्पीकर हैं, तो आपको इस कोटा में खड़े हैं आप स्पीकर, तो आप खाली पूछ रहे हैं यार जयपुर कितना दूर है, बट नेचुरल कोटा से, क्योंकि आप वहां खड़े हुए हैं। तो आप बोलेंगे हाउ फार इज जयपुर, यहाँ पे बोलेंगे आप ऐसे जयपुर के बारे में। और अगर आप चाह रहे हैं क्या कि आप कोटा का भी नाम लें, तो आप बोलेंगे हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम कोटा। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा आपका, हाउ फार कितना दूर है, क्या इज जयपुर। इतना भी रुक सकते हैं आप, हाउ फार इज जयपुर। मैं खड़ा हूँ कोटा में, पूछ रहा हूँ आपसे हाउ फार इज जयपुर, तो बट नेचुरल जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर में हूँ, वहीं से पूछ रहा हूँ हाउ फार इज जयपुर फ्रॉम हियर। अब मैं कोटा में खड़ा हुआ हूँ, तो आप बोलेंगे साहब यहाँ से 350 किलोमीटर है। और अगर मैं कहूँ कोटा में कि साहब दिल्ली से बॉम्बे की डिस्टेंस कितनी है, अब दोनों को मेंशन करना होगा। मैं हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम मुंबई प्रिसाइजली स्पीकिंग, ओके। हाउ फार इज इलाहाबाद फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज अलीगढ़ फ्रॉम दिल्ली, हाउ फार इज उदयपुर फ्रॉम जयपुर। ऐसे दो आप, हाउ फार इज इंदौर फ्रॉम उज्जैन, ओके। या हाउ फार इज योर कोचिंग फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से आपकी कोचिंग कितनी दूर है, हाउ फार इज योर कोचिंग सेंटर फ्रॉम योर हाउस। ऐसे आपके फादर पूछ सकते हैं, आप कहेंगे माई कोचिंग सेंटर इज 6 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस। हाउ फार इज योर कॉलेज, माई कॉलेज इज ओनली 1 किलोमीटर फार फ्रॉम माई हाउस। हाउ फार इज योर बैग फ्रॉम यू, माई बैग इज ओनली 20 स्टेप अवे फ्रॉम मी, मुझसे 20 कदम दूर है। हाउ फार इज योर कार, आपकी कार कितनी दूर खड़ी हुई है, आप कहेंगे माई कार इज ओनली 100 यार्ड। यार्ड बोलते हैं गज को, या मीटर के बराबर ही होता है, लगभग छोटा होता है मीटर से। हाउ फार इज योर कार, माई कार इज ओनली 20 मीटर्स अवे फ्रॉम मी। आप बोल सकते हैं हाउ फार इज हाउ फार इज द ऑफिस, आप बोलेंगे माई ऑफिस इज ओनली 3 किलोमीटर फार फ्रॉम हियर, ओके। तो हाउ फार मीन्स दूरी, बहुत बोलने में काम आता है स्पोकन इंग्लिश में। लिखें हाउ फार इज जयपुर और फ्रॉम कोटा,
कोटा से जयपुर कितना दूर है? द आंसर में भी आंसर क्या होगा बेटा? जयपुर इज 350 किलोमीटर्स फार फ्रॉम कोटा। यहां बोलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2, हाउ फार इज जयपुर। अब क्या आपने फ्रॉम कोटा नहीं बोला, हाउ फार इज जयपुर, इसका मतलब है आप जहां खड़े हुए हैं वहां से डिस्टेंस पूछ रहे हैं आप। तो आप बोलेंगे जयपुर इज जयपुर इज 350 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यहाँ से 350 किलोमीटर्स हैं। दो चीज़ों को मतलब एक ही बात को आपने दो डिफरेंट तरीके से पूछ लिया। मैं आपसे पूछूं माम भांजा से मंगलपुरा कितना दूर है, हाउ फार इज़ माम भांजा फ्रॉम मंगलपुरा। आपके घर से लेसेक स्कूल कितना दूर है, हाउ फार इज़ लेसेक फ्रॉम योर हाउस। आपके घर से आपके मामा जी का घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर मामा जीज हाउस फ्रॉम योर हाउस। ओके, नाउ कैन यू स्पीक दिस, नाउ लेट अस स्पीक फॉर दिस। यस रोहित, यू स्पीक। मैं बोलूँगा हिंदी में, आपको इंग्लिश में बोलना है। ओके सर, इंग्लैंड से अमेरिका कितना दूर है, हाउ फार इज अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड। वेरी गुड, हाउ फार इज अमेरिका फ्रॉम इंग्लैंड। अंकुश, यू टेल, आपके घर से समोसे वाला कितना दूर है। समोसे वालों को समोसा वाला ही बोलना है। हाउ फार, दूरी जाननी है, डिस्टेंस हाउ फार से बनेगा। हाउ फार इज समोसे वाला, कहाँ से, फ्रॉम योर हाउस। ओके भारती, यू स्पीक। हाउ फार आप बोलेंगे कि आपने बोला, मान लीजिए कि सर हमारा कॉलेज आपके घर से कितना किलोमीटर पड़ता है। हाउ फार इज आवर कॉलेज फ्रॉम योर हाउस, फ्रॉम योर कोचिंग सेंटर। ओके यस तमन्ना, यू स्पीक। आप बोलेंगे मान लीजिए कि यहाँ से पाटन कितना दूर है सर। हाउ फार इज पाटन फ्रॉम हियर। ओके साहिल, यू स्पीक। आप बोलेंगे सर यहाँ से जो है बड़ा बाज़ार कितना दूर है। वेरी गुड, हाउ फार इज बड़ा बाजार फ्रॉम हियर। ओके पुष्पेंदु स्पीक। आप बोलेंगे यहाँ से होजरी सेल कितना दूर है, फ्रॉम हियर। शाहजेब आप बोलेंगे यहाँ से सर हमारा घर कितना दूर पड़ता होगा। इज आर हाउस फ्रॉम हियर। आप बोलेंगे बेटा कि सर यहाँ से जो ड्यूक का शोरूम है वो कितना दूर होगा। वेरी गुड, हाउ फार इज ड्यूक शोरूम फ्रॉम हियर। और अब आपको बोलना है कि परिवेश कि ड्यूक के शोरूम से ऑक्जेम्बर शर्ट का शोरूम कितना दूर होगा। ड्यूक्स शोरूम ऑक्जेम्बर। वेरी गुड साहिब, आप बोलेंगे रेमंड्स के शोरूम से ओसीएम का शोरूम कितना दूर होगा। वेरी गुड, आप बोलेंगे कार्तिकेय कि वो पोहा वाले की दुकान से कचौरी वाले की दुकान कितनी दूर होगी। हाउ फार, वेरी गुड, इज पोहा शॉप फ्रॉम कचौरी शॉप। ठीक है, तो और प्रैक्टिस करेंगे इसको आपको। और यू जस्ट मेक 5 sentences फॉर एवरी WH वर्ड एंड यू विल गेट इट चेक्ड बाय मी हियर। ओके, कल आप मुझसे चेक कराएंगे एंड इसको और प्रैक्टिस करना है हमें
सारे WH वर्ड को, वर्ड्स जितने भी मैंने पढ़ाए हैं आपको 10-12 WH वर्ड। पहले आपने पढ़ाए हु से क्वेश्चन करेंगे तो पर्सन्स नेम आएगा। हु इज़ शी, तो आप यूँ नहीं बोलेंगे शी इज़ कैप्टन, आप बोलेंगे शी इज़ लता, शी इज़ मनीषा, शी इज़ अंकिता। तो हु के आंसर में नेम बताना है। मैं बोलूँ आपसे व्हाट आर यू, आप क्या हैं, एकदम से जल्दबाजी में आप नहीं कहेंगे आई एम पुष्पेंद्र। मैंने हु से क्वेश्चन नहीं किया है। हु से जब कोई क्वेश्चन करेगा तो आप अपना नेम बताएंगे। तो हुज आंसर इज ऑलवेज अ नेम, पर्सन's नेम, बट वेन एवर a question is put up with the help of WH word, you need to define it, information देनी है। What are you? Then you can say I am a monitor sir। आप यूँ नहीं बोलेंगे I am तमन्ना, I am तमन्ना बोलेंगे आप जब मैं हु से क्वेश्चन करूँगा। Who are you? I am तमन्ना। What are you? I am a monitor of 6th class, I am a monitor of 12th class। 12th का प्रोनाउंसिएशन देख लो, 12th नहीं बोलते हैं 12th, स्पेलिंग भी है TWELFTH। शेक्सपियर का ड्रामा भी है, कॉमेडी 12th नाइट, इसमें फ लिखा भी जाता है, फ बोला भी जाता है। 12th नहीं बोलना है, 12th फ बोला जाएगा, और स्पेलिंग भी है TWELFTH। नाउ उसके बाद में हमने पढ़ा फिर वाई फॉर रीज़न। वाई आर यू लेट? बिकॉज माई बाइक वॉज पंक्चर्ड। देन हमने देखा वेयर में एस साइलेंट है, वेयर नहीं, वेयर फॉर स्पेसिफिक पर्टिकुलर प्लेस। वेयर इज़ योर हाउस? माई हाउस इज़ इन कालिदास कॉलोनी। ओके, कालिदासा बोलते हैं इंग्लिश में, यहाँ तो मत बोलना आप कॉलोनी के सेंस में कालिदासा, लिटरेचर पढ़े तो ज़रूर बोल लेना। ओके, नेक्स्ट वैन में भी एस साइलेंट है, वहन नहीं बोलेंगे, वैन पर्टिकुलर टाइम के लिए। वैन डू यू गो टू कोचिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश? आप बोलेंगे आई गो टू कोचिंग फॉर स्पोकन इंग्लिश एट 4:30 PM। ओके, देन फिर हमने देखा विच जब इंडिकेशन कोई करके हम बताएं, इशारा करके कौन सी वाली चेयर सबसे कंफर्टेबल है, और विच का यूज़ होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। विच चेयर इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल? तो आप बोलेंगे दैट 5th वन फ्रॉम द राइट साइड से 5वीं वाली, या दैट येलो चेयर इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल। ऐसे इशारा करके बताएंगे। आप ऐसे नहीं बोल सकते विच गर्ल इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। नहीं, गर्ल लाइफलेस नहीं है, निर्जीव नहीं है, तो गर्ल के लिए विच की जगह आपको हु यूज़ करना पड़ेगा। हु इज़ द गर्ल दैट इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट? तो विच को किस वर्ड से रिप्लेस करना है आपको? अगर आप गर्ल या बॉय इंसान के लिए बोले हु। फिर आता है आपका हुज अधिकार जानना हो, किसका पेन है ये, किसकी कार है, तो आपको हुज से बोलना है। हुज पेन इज़ दिस? भैया ये पेन रह गया, किसका पेन है ये? तो आप कहेंगे इट इज़ माई पेन। ये आंसर हो सकता है पहला पॉसिबल आंसर। इट इज़ योर पेन, सर आप ही का तो है। सर इट इज़ हिज पेन, उसका है सर। इट इज़ हर पेन, सर उस लड़की का पेन है ये तो। सर इट इज़ आर पेन, हमारा ही तो पेन है सर ये। इट इज़ अनिल्स पेन, सर अनिल का पेन है। और लाइफलेस के लिए आप वो इट्स भी लगाएंगे। दिस इज़ माई कार, इट्स बैटरी इज़ वेरी वीक। तो इट्स किसके लिए आया है? कार के लिए। तो निर्जीव वस्तु के लिए इट्स लगाते हैं पोजीशन जानने के लिए। तो हुज जो है, जब आप किसी का पोजीशन जानना हो, अधिकार ये किसका है, ये चीज़ किसकी कॉपी है, ये पेन किसका है, ये नोट्स किसके हैं, हुज नोट्स आर दीज, ये किसके हैं? आप कहेंगे अनिल्स नोट्स। हुज पेन्स आर दीज, ये पेन किसके हैं? दीज आर राहुल्स पेन्स। इस तरह से आपको जो है हुज मैंने पढ़ाया पोजीशन के लिए। नेक्स्ट फिर है हाउ मेनी, आज स्टार्ट किया है हमने काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए। हाउ मच और हाउ मेनी से आपको नंबर मिलता है, संख्या, और हाउ मच से आपको क्वांटिटी मिलती है, क्वांटिटी नहीं बोलते हैं, क्वांटिटी। और फिर हमने पढ़ा है हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ हाई और हाउ बिग। आई थिंक यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट पुटिंग अप द क्वेश्चंस। पहले हेल्पिंग अप से क्वेश्चन सीखे हमने, फिर WH वर्ड से, और एक एक आइटम को हमने डिटेल्स में सीखा है। सो इसकी अब प्रैक्टिस करेंगे। अभी थेरेटिकल एस्पेक्ट आपका पूरा हुआ है। नाउ वी विल just go with the practice session, drilling session in the coming classes. So I think that's enough for today here about this class, and I think we can meet in the next class at the same place with the same person at the same time.
Till then, thanks. Have a nice night. See you. Bye bye.